सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण और इसमें कर रहे हैं हम संप्रदान कारक। और आज हमारे ये अंतिम सूत्र हैं, इनके साथ संप्रदान कारक पूर्ण हो जाएगा। तो पहला हमारा सूत्र है, ये विभक्ति कर रहा है डायरेक्ट। मन्य कर्मण्या अनादारे विभाषा अप्राणेषु। मनी मन धातु का प्रयोग हो, उसके कर्मणि अनादारे, उसके कर्म में अनादरे अनादर अर्थ में, तिरस्कार अर्थ में, विभाषा विकल्प से, अप्राणेषु प्राणी नहीं होने पर। कैसा कर्म हो? मन धातु हो, उसका कर्म कैसा हो? अप्राणेषु कर्मणि, प्राणी से भिन्न कर्म में, यानी कि कोई शब्द ऐसा ना हो जो प्राणीवाचक हो, उससे भिन्न कर्म में, और वो भी कैसा हो? अनादरे, अनादर अर्थ में। तो वहां पे विकल्प से चतुर्थी होती है और पक्ष में द्वितीया होती है। प्राणी वर्जे, प्राणी को छोड़कर, मन्यते मन धातु में, कर्मणि मन धातु का जो कर्म है, मन धातु के कर्म में चतुर्थी वास्यात, चतुर्थी विकल्प से हो, तिरस्कारे, तिरस्कार अर्थ में। कोई ऐसा वाक्य है जिसमें मन धातु का प्रयोग है और मन धातु का जो कर्म है वो कर्म कैसा है? प्राणीवाचक शब्द नहीं है, ऐसा कर्म, और वो क्या है? तिरस्कार अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो वहां पर क्या होती है? विकल्प से चतुर्थी होती है और पक्ष में द्वितीया होती है। उदाहरण से समझते हैं। न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। मन धातु है, चतुर्थी और द्वितीया का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हें तिनका भी नहीं मानता हूं। तिनका क्या है? प्राणीवाचक नहीं है, प्राणी से भिन्न है। और जब कहता है कि मैं तुम्हें तिनका भी नहीं मानता हूं, इसका अर्थ क्या? तिरस्कार कर रहा है, उसे अपमानित कर रहा है, उसका अनादर कर रहा है। तो अनादर अर्थ में हो गया, मन धातु का प्रयोग हो गया और प्राणीवाचक भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? न त्वाम तृणम, ये तो पक्ष में द्वितीया है, मन्ये विकल्प से चतुर्थी। तो इसमें क्या होता है? प्राणीवाचक शब्द ना हो, मन धातु का प्रयोग हो और उसका कर्म जो है अनादर अर्थ में हो, उस कर्म विशेष में विकल्प से चतुर्थी होती है और पक्ष में द्वितीया होती है। पक्ष में जब द्वितीया करते हैं तो क्या बनता है? न त्वाम तृणम मनवे, ये रूप बनता है। मैं तुम्हें तिनका भी नहीं मानता हूं, जब पक्ष की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मनवे है, ये मनवे है। ये दिवादिगण की धातु, ये तनादिगण की। मन धातु का प्रयोग ऐसे हुआ है कि जब अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक से भिन्न शब्द हो, ऐसा कर्म जो प्राणीवाचक नहीं है लेकिन अनादर भाव प्रकट करता है, मन धातु का प्रयोग है, तो वहां पे विकल्प से चतुर्थी, पक्ष में द्वितीया होती है। आगे वार्तिक है, और वार्तिक होता है जो सूत्र के बाद वार्तिक होता है, उसको थोड़ा और विशेष रूप से उसका एक्सप्लेन कर देता है, उसका विश्लेषण कर देता है। नौकाक अनशुक्त श्रीगाल वर्जेश्विति वाच्यम, इसमें कुछ शब्द विशेष बना दिए कि इनको छोड़कर। यहाँ पे एक आता ना अप्राणीषु, प्राणियों को छोड़कर। ये कह रहा है कि प्राणी को छोड़ के मत कहो। क्या कहो? नौ, नाव, काक, अन्न, शुक, श्रीगाल, ये 5 शब्द है। वर्जेशु इति वाच्यम, वार्तिक है ये। इनको छोड़कर ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? इन 5 शब्दों को छोड़कर कहना चाहिए कि अगर ये 5 शब्द नहीं है तब क्या हो? मन धातु के कर्म में अनादर भाव में चतुर्थी विकल्प से और पक्ष में द्वितीया हो, इनको छोड़कर। अप्राणीषु इस शब्द के स्थान पे ये 5 शब्द दिए हैं, क्योंकि ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है जहां प्राणीवाचक शब्द नहीं होता फिर भी चतुर्थी नहीं होती। ये सूत्र तो क्या कह रहा था? जब प्राणीवाचक शब्द नहीं है लेकिन अनादर भाव प्रकट हो रहा है मन धातु के योग में, तो वह चतुर्थी विकल्प से होती है। लेकिन ये कह रहा है कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे प्राणीवाचक शब्द नहीं होते लेकिन फिर भी चतुर्थी नहीं होती, और कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ प्राणीवाचक शब्द भी होता है और वहाँ चतुर्थी हो जाती है। तो इसने कह दिया कि इनको छोड़ के, ये 5 शब्द जहाँ आ जाते हैं, इनको छोड़ के ये बात कही जा सकती है। अर्थात ये 5, इनको छोड़कर मन धातु के योग में अनादर भाव में जो कर्म है उसमें विकल्प से चतुर्थी होती है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। न तमाम नावम मन्ये, मैं तुमको नाव नहीं मानता, नाव भी नहीं मानता। तो ये क्या है? मैं तुमको नाव भी नहीं मानता, ये अपमान किया जा रहा है, तिरस्कार हो रहा है।
और नाउन शब्द कैसे है, प्राणीवाचक नहीं है। अब जब ये प्राणीवाचक नहीं है तो क्या होना चाहिए था, मन धातु का योग है, प्राणीवाचक शब्द है नहीं, तो इस सूत्र से तो क्या था, तिरस्कार भाव में है, तो यहाँ पे चतुर्थी होनी चाहिए थी। लेकिन नाउन शब्द इसमें गिनवा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे चतुर्थी नहीं होगी। अगर इसमें नहीं गिनवाया जाता तो हो जाती। तो ये क्या है, प्राणीवाचक शब्द नहीं होने पर भी, प्राणीवाचक से भिन्न होने पर भी इस वार्तिक विशेष से यहाँ पर द्वितीय हुई, चतुर्थी नहीं हुई है। एक और उदाहरण ये तो वो है कि जहाँ ये क्या कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है जहाँ प्राणीवाचक शब्द ना हो तब भी चतुर्थी नहीं होती, और कई बार जहाँ प्राणीवाचक शब्द हो तब भी चतुर्थी हो जाती है। ने, त्वाम, सुने, मनिए। मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं समझता हूँ, कुत्ता भी नहीं मानता हूँ, अब तो बिल्कुल ही तिरस्कार कर दिया, ये बात क्या है कि, लेकिन सुने में क्या है, चतुर्थी युक्ति है, प्राणीवाचक शब्द है, तो इस सूत्र से तो प्राणीवाचक शब्द जो अनादर भाव में है, मन धातु के साथ है, तो चतुर्थी युक्ति नहीं होती। लेकिन जो ये 5 शब्द गिनवाए हैं, इन 5 में इसको वर्जित नहीं किया गया है, इसका वर्जन नहीं है, तो क्या हुआ, अगर इन 5 में होता तो यहाँ चतुर्थी नहीं होती। इन 5 में नहीं गिनवाने के कारण यहाँ पर चतुर्थी हो गई है। ये कह रहा है मन धातु अप्राणीवाचक यानी प्राणी से भिन्न कोई शब्द हो, ऐसा कर्म तिरस्कार भाव हो, तो वहां पर चतुर्थी विकल्प से होती है, पक्ष में द्वितीय होती है। ये कहते हैं प्राणी को छोड़िए, 5 शब्द है, नौ, काक, अन्न, शुक और श्रीगाल, इनको छोड़कर जहां पर मन धातु की योग में जो कर्म है वो अनादर भाव में होता है, तो वहां पर विकल्प से चतुर्थी हो, पक्ष में द्वितीय हो। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर प्राणीवाचक नहीं होने पर भी चतुर्थी नहीं होती और प्राणीवाचक होने पर भी चतुर्थी हो जाती है। तो प्राणीवाचक नहीं होने पर चतुर्थी का नहीं होना और प्राणीवाचक होने पर भी चतुर्थी का हो जाना, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला सूत्र हमारा कहता है गत्यार्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि। ये क्या कह रहा है, गति अर्थ वाली कोई भी धातु गति अर्थ वाली, जैसे गम है, चल है, रज है, इन है, जो चलने अर्थ में होती है, गति अर्थ वाली धातु के कर्मणि उसके कर्म में द्वितीय चतुर्थ अर्थ हो, द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति हो। कब हो, चेष्टायाम, जब शरीर की चेष्टा हो रही हो, अनध्वनि, लेकिन अध्वन ना हो। अनध्वनि, अध्वन जो चलने वाला मार्ग होता है वो ना हो, यानी कि मार्गवाची शब्द नहीं होना चाहिए। कोई वाक्य ऐसा है उसमें कोई शब्द ऐसा ना हो जो मार्गवाची हो। मार्गवाची शब्द को छोड़कर अध्वभिने, अध्व से भिन्न, अध्वोत्तम मार्ग, मार्ग से भिन्न शब्द में गति अर्थक धातुओं के प्रयोग में, गति अर्थक धातुओं के कर्मणि एते, कर्म में स्तः हो चेष्टायाम, जब शरीर की चेष्टा हो रही हो, जब शरीर की चेष्टा हो रही है, गति अर्थक धातु का प्रयोग है, लेकिन मार्गवाची शब्द ना हो, तो वहां पे द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण से देखते हैं, ग्रामम, ग्रामाय व गच्छति। अब गच्छ धातु कैसी है, गति अर्थक धातु है, ये द्वितीय है, ये चतुर्थी है, दोनों का प्रयोग हो गया। क्यों, गांव को जाता है, गांव के लिए जाता है। गम धातु के प्रयोग में शरीर की चेष्टा हो रही है, अब जा रहा है तो शरीर से चेष्टा करके ही जाएगा, शरीर की चेष्टा है, लेकिन अध्ववाची शब्द नहीं है, यहाँ पे मार्गवाची कोई शब्द नहीं दिया गया है। मार्गवाची शब्द ना हो, चलने अर्थ वाली कोई भी धातु हो, गम अर्थ वाली धातु हो, गति अर्थ वाली धातु है, और अधो मार्गवाची कोई शब्द ना हो, लेकिन शरीर की चेष्टा हो, तो वहां पे द्वितीय और चतुर्थी होती है। ये सूत्र ये कह रहा है। जैसे इसने कहा कि अधोवाची शब्द ना हो, अधोवाची शब्द होता तो क्या होता, पंथानम गच्छति, मार्ग को जाता है, मार्गवाची शब्द आ गया, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं है। और जब शरीर की चेष्टा की बात हो रही है तो हम कह दे मनसा हरि गच्छति, मन से हरि को जाता है, मनसा, मन से जा रहा है, शरीर की चेष्टा नहीं है, तब क्या है, द्वितीय और चतुर्थी। जो बात ये कह रहा था वो नहीं होगी, यहाँ पे केवल द्वितीय हो रही है, क्योंकि जो गम धातु है इसके योग में द्वितीय होती है। जब बात ये आती है
मारकवाची शब्द है तब भी ये द्वितीय चतुर्थी वाला भाव प्रकट नहीं हो रहा, केवल द्वितीय हो रही है। जब मन से हरि को बसता, शरीर की चेष्टा नहीं है, तब भी चतुर्थी नहीं होगी। जब शरीर की चेष्टा नहीं है तब भी नहीं होगी। जब मारकवाची शब्द आता है तब भी नहीं होगी। केवल शरीर की चेष्टा हो, मारकवाची शब्द ना हो और गति अर्थ वाली धातु हो, तब द्वितीय और चतुर्थी होती है। और चतुर्थी इसका मेन है, पक्ष में द्वितीय तो हो ही जाती है। जैसे ये, यदि ये कहा जाए कि किसी अनिष्ट की बात हो रही है, किसी कुमारक से अच्छे मार्ग पे जा रहा है, तो वहां हो सकती है। जैसे उत्पथेन पथे गच्छति, उत्पथेन पथे गच्छति, उत्पथेन कुमारक से पथ पर जाता है, अभी गया नहीं है, जाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी आ गई। जब कुमारक से अच्छे मार्ग पे जाने की बात हो रही है, शरीर की चेष्टा तो है, मार्ग की बात भी हो रही है, लेकिन गया नहीं है, सिर्फ बात है। तो ये क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम सूत्र अपने। मन्य कर्मण्यानाधारे विभाषा अप्राणीषु की अप्राणीवाचक शब्द हो, मन धातु हो, तो अप्राणीवाचक जो कर्म है उसमें अनादर भाव प्रकट हो रहा, वहां पे विकल्प से चतुर्थी होती है, पक्ष में द्वितीय हो जाती है। फिर इसने कहा, इसी का ये वार्तिक है, कुछ और एक्सप्लेन कर रहा है। नौ का अन्न शुक श्रीगाल, ये 5 शब्द गिनाए हैं कि इनको छोड़कर अप्राणीषु के स्थान पे इनको लगा दो, कि इनको छोड़कर ये सूत्र काम कर देगा। क्योंकि ये कह रहा है कि बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राणीवाचक शब्द होने पर भी चतुर्थी हो जाती है, और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्राणीवाचक नहीं होने पर भी चतुर्थी नहीं होती। ये इनके एग्जाम्पल है। फिर ये कहता है गत्यार्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम न ध्वनि, कि मारकवाची शब्द ना हो, शरीर की चेष्टा हो, गति अर्थक धातु हो, तो वहाँ पे द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था। इस प्रकरण के साथ ही हमारे ये संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति पूर्ण हो रही है। धन्यवाद।